परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की करुणा कब और कहां और कैसे बरसेगी, इसकी थाह पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे बिंदु जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने यही हरिभक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। बड़ा अच्छा पद है। हम आज भक्त पुरंदरदास जी का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। भक्त पुरंदरदास, इनका पहले नाम श्रीनिवास था। यद्यपि ये ब्राह्मण शरीर थे, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनके पिता पितामह सेठ, लेन देन का व्यवहार सराफे का, चांदी सोना और रत्नों का व्यापार किया करते थे। बहुत धनी थे। राजा महाराजा तक इनके कर्जदार थे। इतने संपन्न थे। नवकोटि नारायण दास इनका नाम भी उपनाम पड़ गया था। जितने ये धनवान थे उतने ही ये कंजूस थे, बड़े कंजूस। कंजूसों के लिए एक और नाम दिया जाता है ना, उस स्थिति के थे। रात दिन कमाई करना और कैसे धन उपार्जित हो, यही उनका चिंतन था। किसी से बात करेंगे तो उसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि हमारा उपार्जन कैसे होगा। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान ने लीला की, जो भी प्रगट में तो ये लीला हुई। एक वृद्ध ब्राह्मण देवता इतने बड़े सेठ का नाम सुन करके आए, उम्मीद करता ही है, और उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र का उपनयन संस्कार है, जिसको आप लोग जनेऊ कहते हो। उपनयन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। संस्कार के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती ही है। हमारे पास वो धन नहीं है, आप कृपा करके हमको दे दें। तब इसमें कोई आमदनी की बात दिखाई नहीं पड़ती। तो श्रीनिवास जी ने कहा फिर आना। ब्राह्मण सोचे जब फिर आना कह रहे तुम्हारे कभी देंगे। तो 2-3 बार वो गए और उन्होंने फिर आना करके टाल दिया। सोचा अपने आप 4 बार लौटा देंगे तो समझ जाएगा इशारा ब्राह्मण के ऊपर। वैसे किसी विप्र की कन्या
माने विप्र के यज्ञोपवीत में अथवा कन्यादान में सहयोग करना यज्ञ के समान होता है। बड़ा भाग्य होता है जिसको किसी वैदिक बटुक को यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित करने में अपनी पवित्र कमाई लगे। किसी कन्या का विवाह करने में हमारी पूंजी लगे, भाग्य की बात है। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में, किसी भीषण रोगी की सेवा में बड़े भाग्य से किसी की घोड़ी लगती है। अब इनके नहीं भाग्य में थी। यज्ञोपवीत का दिन सिर पे आ गया तो हार करके ये श्रीनिवास जी की पत्नी के पास पहुंच गए। मैंने देखा ज्यादातर कंजूस सेठों की पत्नियां बड़ी उदार होती हैं। कोई कोई तो दोनों ही बड़े उदार होते हैं, बड़ा कंपटीशन होता है। कोई कोई दोनों ही अच्छे होते हैं और बाकी तो अच्छे सेठों की पत्नियां सेठानियां प्रायः करके उदार होती हैं। तो इवे प्रदेवता पहुंच गए। माता जी कैसे आया पंडित जी? पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार है, सेठ जी 3-4 बार लौटा चुके, फिर आना कह दिया। सब व्यवस्था करनी है, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सामग्री व्यवस्था, मेरे पास कुछ है नहीं देवी। अब उसके पास भी तो वो सेठ जी को छोड़ेंगे तब तो कुछ रखती होंगे, नहीं हो पाया। तो उनसे नहा गया। उन्होंने अपने नाक का आभूषण ले करके पंडित जी, ले पंडित जी इसको बेच लेना, आपके पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। अब ब्राह्मण पंडित तो बड़े होते हैं, लेकिन व्यवहार में अब ब्राह्मणों की पत्नियां ही उनको संभाल के रखती। हमने तो देखा था काशी में इतने बड़े बड़े दिग्गज पंडित, लेकिन बाकी व्यवहार के मामले बस बड़े अच्छे। तो उनकी भगवान ने उनकी पत्नियों को बड़ा समझदार बनाया। अब वो पंडित जी वो नासा भर लेकर के सीधे उसी सेठ के पास पहुंच गए कि ले ये नासा भरण ले और हमको पैसा दो। और किसी और दुकान में चले जाते, लेकिन अब भगवान की ही लीला समझे और क्या। अब सेठ जी दिन में 10 बार, तो 10 बार क्यों, ज्यादा बार देखते होंगे, हाँ ज्यादा बार वो नासा भरण देखते ही थे। जब भी अपनी सुमुखी के दर्शन करें तो फिर दहली दिखती है और दर्शन बड़ी बढ़िया बनती है। तो सेठ को देख के ही लगा ये घर लुटा के मानेगी, ब्राह्मण को इतना कीमती हीरे का नासा भर दे दिया। और उनसे तो पूछेगा पंडित जी आप आके ले जाइएगा और पैसा अभी मैं देखता हूं। और उसको 7 ताले के अंदर तिजोरी में बंद करके घर गए। जो जितना गहरा होता है वो उतना ही गहरा त्यागी भी हो जाता है। सेठ से रहा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा आके पत्नी पूछा, अच्छा देवी तुम सच सच बताओ इस नासा भरण की कहानी क्या है? तो सेठानी देख लिया, अब तो इनका मुंह ठीक, तो सच्ची सच्ची बताया कि ब्राह्मण देवता आए थे, पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कह रहे थे, मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने नासा भरण दे दिया और वो महापुरुष तुम्हारे पास ही चले गए। आपको आपकी सेवा के लायक मैं नहीं रही, इसलिए मैंने सोचा मैं प्राण त्याग कर दूंगी। और इसलिए मैंने श्री कृष्ण के आगे और हीरा घिस करके पीने किया था, जैसे कटोरी मुंह में लगाए ले खट से आ गया। श्रीनिवास एकदम सन्नाटा छा गया। कन्हैया इतना जोर से उनके हृदय पे आघात हुआ कि देखो इसको भगवान ने अनुग्रह किया, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अब मैं क्या लंबी व्याख्या करूं। उसी समय उन्होंने करोड़ों करोड़ों, उस जमाने के करोड़ों,
हम जब बचपन में थे तो लखपति बहुत बड़ा आदमी होता था, और उस जमाने में लगभग 500 वर्ष पहले करोड़ों की संपत्तियों खोल के छोड़ दी, लो जिसको लेना हो ले जाओ। और वो ऐसे ही कपड़ा बांध के सड़क पे घूमने लग गए, भगवान की करुणा के गीत गाने लग गए। लोग उनको पुरंदर दास कहने लग गए। अद्भुत उनके पद है, अद्भुत राग हैं। ज्यादातर कन्नड़ भाषा में, को तेलुगु भाषा कहते हैं 4 लाख पद हैं, लेकिन अभी करीब 8,000 ऐसे कुछ मिलते हैं। अद्भुत कृष्ण लीला के पद, क्या भाव हैं और क्या अद्भुत राग। दक्षिण भारत में तो हर संगीतज्ञ के मुख में उनके पद होते हैं। कृष्णदेव राय को जब पता चला है सड़क, उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तो आपका दुनिया भर का रुपया हमारे पास है, आप लीजिए व्यापार शुरू। उन्होंने कहा, नहीं, अब तो मैं उस व्यापार में लगा हूं। सारे जीवन उन्होंने भगवान के गीत ही गाए। जितना अधिक कंजूस और जितना अधिक धन संचय करने की उनकी प्रवृत्ति थी, उतनी ही दृढ़ भक्ति उनकी हो गई, और उनके पद आज भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। न जाने कितने हजारों लोग उनके पदों को गा करके अपने भाव श्री रमण बिहारी के चरणों में प्रकट करते हैं। भक्तराज पुरंदर के ऊपर भगवान की या उनकी पत्नी की जिस प्रकार कृपा हुई, प्रभु करुणा में सब पर करे। जय श्री कृष्ण।